हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2025 के जो ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, जो कि आपकी 7,500 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म में जब आप जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है उसमें आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो अपलोड करना ज़रूरी हो गया है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर रहे हैं और अपनी लाइव फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं, तो आपके लिए एक समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। दूसरी बात, आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है उसको अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। और साथ ही अपना सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट इनको कैसे रिसाइज करना है, कैसे अपलोड करना है, तो आज के वीडियो में बिल्कुल आसान प्रोसेस 100% आपका सोल्यूशन दिखाने वाले हैं। तो आपको शर्त ये है कि आपको वीडियो को पहले पूरा देखना होगा। जो भी आपको हम प्रोसेस दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से बिना किसी परेशानी के आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर पाएंगे। साथ ही आप अपनी फ़ोटो जो आपकी लाइव फ़ोटो है उसको भी अपलोड कर पाएंगे। साथ ही हैंड डिक्लेरेशन में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो उसका बिल्कुल 100% सोल्यूशन निकाल यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल आसान प्रोसेस है। कोई छोटा बच्चा भी इसको देखकर आसानी से अपनी प्रोफाइल के जो हैंड डिक्लेरेशन है उसको अपलोड कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इससे आपको इसी तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है आपको जानकारी प्रोवाइड करने का। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और लास्ट में यदि आपके सोल्यूशन ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन पहले पूरी प्रोसेस आपको देखना है। यदि आपका सोल्यूशन ना हो और जो आपको हम प्रोसेस बताएं लेकिन आपको फॉलो जरूर करना है, तभी आपका यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड होगी। तो चलिए पहले आपको एक एरर दिखाते हैं, आपको एरर क्या आ रहा है, फिर उसका ही हम सोल्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आपके लिए एक इस प्रकार का एक मैसेज आ रहा है कि द माउथ इज द इमेज इज नॉट क्लियरली विजिबल, प्लीज़ अपलोड ए प्रॉपर इमेज वेयर इज द माउथ इज क्लियरली साउंड। तो अब यही सबसे बड़ा सरदर्द हो चुका है। बहुत से अभ्यर्थी ने सैकड़ों बार ट्राई कर लिया है, और इसके पहले भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था किसका, प्रोफाइल अपडेट का, तो उसमें भी आपके कमेंट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको दूसरा प्रोसेस, आपको दूसरा तरीका बताने वाले, बिल्कुल सिंपल तरीका है। साथ ही जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो बहुत से सैकड़ों अभ्यर्थी के फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है उन्होंने कौन सी आप गलती कर रहे हैं और क्या आपको चेक करना चाहिए, तो उसका मैंने जस्ट इसके पहले वीडियो अपलोड किया था, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें भी बहुत सी मुश्किल से 30-40 लोगों ने ही देखा है। फिर आप यदि देखते नहीं तो बाद में फिर आपको ही समस्या है। हमारा आप कर्तव्य था कि आपको इस जानकारी सही देना, आप उसको देख लीजिए तो आपके लिए यहाँ पर समस्या नहीं होगी। बाकी आप देख सकते हैं इस प्रकार की जानकारी आप देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च करके भी देख लीजिए, कोई आपको इस प्रकार की जानकारी प्रॉपर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो चलिए बिना समय खराब किए आज की जानकारी को यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं हैंड डिक्लेरेशन का ही बता देते, क्योंकि आपकी लाइव फोटो प्लस आपका सिग्नेचर प्लस आपका हैंड डिक्लेरेशन, ये तीनों एक ही साथ अपलोड होते हैं। इसलिए हमको तीनों को पहले यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन को और सिग्नेचर का प्रोसेस बता रहे हैं। इसके बाद जस्ट बाद आपको यहाँ पर हम लाइव फोटो की प्रोसेस दिखाएंगे। तो तीनों को हम यहाँ पर एक साथ लाइव अपलोड करके भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बता दिया और यहाँ पर छोड़ देंगे, तो ऐसा आपको नहीं होगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो धैर्य के साथ इसको देख लीजिए, और जैसा हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं सब वैसा ही प्रोसेस आपको फॉलो कीजिए, तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो सबसे पहले हैंड डिक्लेरेशन के लिए आपको करना क्या है, तो आप रूल बुक पर आएंगे या चाहते इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये आपको जो दिख रहा है, आपको इस प्रकार से आपको इतना आपको लिखना है। किस पर लिखना है, तो एक प्लेन पेज लीजिए जिसमें आपका लाइन वगैरह ना खींचिए, इतना आपको लिखना है। इसका सम इस प्रकार से इंग्लिश में भी रहेगा, तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आपको हम अब प्रोसेस दिखा देते हैं। स्क्रीन एक आपको यहाँ पर हम प्रोसेस दिखा रहे हैं कैसे आपको अपलोड करना है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, परेशान बिल्कुल भी मत ना होना है आपको। तो अब आपको करना क्या, इस प्रकार का एक प्लेन पेज लीजिए। अब ध्यान से समझिए आप, तो जो आपका इस प्रकार का पेज है, इस प्रकार का पेज रहता है। तो इस प्रकार के जब आप लिखेंगे जो हैंड डिक्लेरेशन है, तो आपको ऐसे में आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। हमने यहाँ पर ट्राई करके भी देख लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये सब कुछ हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा यदि आप लिखते हैं, माने कि ये आपका इस प्रकार से पेज रहेगा, इस प्रकार से पेज रहेगा। यदि आप ऐसे में लिखते हैं तो ऐसे में आपकी फोटो अपलोड नहीं होती, इसमें समस्या थी। आपको करना क्या है, जैसा ये आपको पेज दिख रहा है, ये आपका रोटेट मोड में है। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमने इंग्लिश में आपको लिख के दिखाया, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आप राइटिंग में मत जाइए, जो आपको हम दिखा रहे हैं वो समझिए। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेज रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब 1 2 3 4 और इतनी लाइन, तो इतनी लाइन में आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। देख लीजिए इतना स्पेस यहाँ पर भी छूटा है। इस टाइप से आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से पूरे पेज में, यानी तिरछी में आपको लिखना है। लैंडस्केप मोड, इस प्रकार से आपका पेज ऐसे में आपको लिखना है जैसा आपको ये दिख रहा है। इस प्रकार से इसको लिख लीजिए और इसकी आप फोटो खींच लीजिए। अब फोटो खींचने के बाद अब आपको करना क्या है, जब आप फोटो खींचेंगे तो अभी तो इसकी साइज आपकी लगभग 2 MB होगी, तो ऐसा तो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो अब आपको करना क्या, इतना आपको लिख लेना है। ब्लू पेन से लिख सकते हैं आप इस प्रकार से।
तो इतनी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी है। ऐसे में आपको नहीं लिखना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर इस प्रकार से लाइन आ चुकी है, तो ये अपलोड नहीं होती है। वही हमने इस प्रकार से आपको चेक करके दिखा दिया है। ऐसा मैं आपको दिखा दी, यदि इस प्रकार से आप लिखते हैं तो इस प्रकार से आपकी अपलोड नहीं होगी। जैसा हमने आपको लिख के दिखाया है, इसी प्रकार से आपको प्लेन पेज पर आपको, या आप चाहें तो इतना भी पेज आपका प्लेन हो जिसमें आपकी राइटिंग आ जाए, तो इतना आपको काम चल जाएगा, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसके बाद इसकी आपको फोटो खींचना, प्रॉपर फोटो खींचना है। तो जैसे फोटो खींचती तो लगभग आपकी 2 MB या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब इसको आपको रिसाइज भी करना होगा, नहीं तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस आपको वही समझा देते हैं। और आप चाहें तो उसमें हमने सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो उसमें कहीं भी साइड में आप सिग्नेचर को भी कर लीजिए। इसके बाद आपको एक टूल का यूज करना है आपको रिसाइज करने के लिए। तो टूल का नाम है imresizer.com। इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी साइट आएगी। यहाँ पर आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए, इतना काम आपको करना है, बिल्कुल आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। अब आपने जो फोटो खींची है जिसमें हैंड रिलेशन लिखा है आपने, उसको यहाँ पर अपनी गैलरी से सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सिर्फ अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट हमने लिखने का प्रोसेस बताया था, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको विड्थ यहाँ पर देख लीजिए, और हाइट देख लीजिए, और पिक्सल ये आपको यूज करना है कहाँ पर, जब आप मार्कशीट को और अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ विड्थ वगैरह फिल करनी होगी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ साइज तो पर 150 KB तक यहाँ पर लगभग है। तो आपको यहाँ पर करना क्या, आपको हम प्रोसेस दिखा देते हैं। लगभग 145 KB कीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऊपर की ओर चले आना है, और आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड पर ही आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका डाउनलोड कोई ऑप्शन आ चुका है। डाउनलोड पर आपको इस प्रकार से यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 140 के लगभग आपके यहाँ पर KB की इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब चाहें तो इसको यहाँ पर आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको जो डिलीट ऑल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और कन्फर्म डिलीट पर क्लिक कर देंगे। तो आई होप इतनी जानकारी तो आप काम कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब चलिए आपको प्रोसेस पर ले चलते हैं। अब आपको अपने प्रोफाइल की लाइव फोटो को अपलोड करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर का यूज मत कीजिए। उसमें थोड़ी सी समस्या आती, क्या अलाउ परमिशन की, तो उसमें आपका कैमरा ओपन नहीं होता है। तो आप सबसे अच्छा तरीका आपको हम दिखा देते हैं, फायरफॉक्स ब्राउजर को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार से बिल्कुल आसान प्रोसेस है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। हम पहले से इसको डाउनलोड किए हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब आपको इस ESP की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो आपको ESP की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है, MP ESP। और आप एक काम और कर लीजिए, जो आपने वही हैंड क्रिएशन का इमेज बनाया उसमें आप चाहे तो सिग्नेचर को भी कर लीजिए। तो उसमें आप क्रॉप कर सकते हैं। आगे आपको हम प्रोसेस दिखा देंगे। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और आपको कोई भी डाउट है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार से पेज यहाँ से दिख जाएगा। तो अब आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ पर जो 3 डॉट से आप जाकर इसको डेस्कटॉप मोड पर यहाँ पर कर सकते हैं इस प्रकार से, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। अब आपको यहाँ पर हम तरीका बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ हम फोटो, लाइव फोटो, यहाँ पर हम लाइव फोटो, सिग्नेचर, हैंड क्रिएशन और मार्कशीट, इन इतनी प्रोसेस को आपको अपडेट करने का प्रोसेस दिखा रहा है इस वाले ऑप्शन से। लेकिन यदि आपके प्रोफाइल में कुछ और समस्या है, आप कुछ और जानकारी एडिट करना चाहते हैं, तो फिर आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर आप क्लिक करना है। यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके, जो आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप अपनी पूरी प्रोफाइल को A to Z एडिट कर सकते हैं। तो पूरी प्रोफाइल कैसे एडिट करना है, तो इसका तो हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में जो लाइव फोटो की समस्या आपको आ रही है, हैंड क्रिएशन की आ रही है और सिग्नेचर की, तो इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे को आ जाना है, जिसके में इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपको करना क्या है, जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक को यहाँ पर फिल कर दीजिए। और यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए, जो आपका प्रोफाइल का पासवर्ड है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो इस प्रकार से होम पर आएंगे जब यहाँ पर आप, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। इसके सामने जो वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वही प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए एंटर आंसर वाले ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर, उस पर एक मैसेज आएगा, मैसेज में आपका एक पासवर्ड लिखा रहेगा। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इसको यूज करने के लिए आपको उपयोग करना है। तो चलिए आपको इसको हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं पूरी प्रोसेस। अब वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो बिल्कुल कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के और लॉगिन करके आपको यहाँ पर प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो अब आपको इस प्रकार का फायरफॉक्स ब्राउजर में आपको इस प्रकार का एक अलाउ का ऑप्शन दिखेगा।
इसको आपको अलाउ करना होगा, तभी आपका कैमरा यहाँ से ओपन होगा, नहीं तो आपकी फिर लाइव फोटो अपलोड नहीं होगी। तो इस अलाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी की फोटो आपकी स्पष्ट होना चाहिए, सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपकी आंखें ध्यान से देखिए, कान, नाक, मुंह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। दूसरी बात, फोटो कैप्चर का माध्यम लाइव फोटो, बैक कैम अथवा मोबाइल कैमरा या QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो आगे वही प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। और एक बात अब आपको ध्यान देना है, जिस कैमरा से आप फोटो खींच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा की फ़ोटो एकदम प्रॉपर क्लियर आनी चाहिए। यदि फोटो आपकी ब्लर आती है तो आपका फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो आप कुछ टाइम के लिए आप चाहें तो किसी दोस्त का या किसी फैमिली मेम्बर का कैमरा ले सकती हैं। और एक काम और करना है आपको, जो कैमरे का फ्रंट कैमरा होता है मोबाइल का, उसको थोड़ा सा आपको पहुँच लेना है, ताकि आपका जो धूल वगैरह है वो आपकी लेंस के सामने से और साफ़ हो जाए, तब आपकी फ़ोटो और क्लियर वहाँ पर आएगी। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, बाकी सीधे से खींचना है। और आपको चश्मा नहीं लगाना है, काला चश्मा आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा लगा हुआ है तो ट्रांसपेरेंट लेंस वाला चश्मा लगाइए, जिसमें आपकी आंखें दोनों क्लियर दिखें। और यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम यहाँ पर जो हैंड डिक्लेरेशन है इतना आपको यहाँ पर करना है। तो वो आपको हैंड डिक्लेरेशन तो हमने आपको बता दिया है। और जो इंग्लिश वाले अभ्यर्थी हैं वो चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसमें भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, और ये हिंदी का है। अब रही बात फोटो की, तो वो देखिए अब आप, तो इस प्रकार से आपका कैमरा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, इसको चाहें तो इस प्रकार से थोड़ा सा जूम इन जूम आउट इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपको इस प्रकार से आपका फेस दिखेगा, फेस आपका यहाँ पर एकदम क्लियर दिखना चाहिए। थोड़ा सा हमने भैया हाइड कर दिया है, तो इस प्रकार से आपका फेस दिखना चाहिए, जिसमें आपकी आँख एकदम क्लियर, आँख क्लियर, मुंह आपको क्लियर, कान आपका क्लियर, इस प्रकार से पूरा फेस दिखना चाहिए। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी आपका वाइट होना चाहिए। अब आप वाइट बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है, यदि कोई सफ़ेद दीवार है जैसे आपका सफ़ेद पेंट पोता हुआ, उसके सामने से आप खड़े होकर उसको खींच सकते हैं, या आप सफ़ेद पर्दे का यूज कर सकते हैं। इतना करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर जो ई वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है फोटो कैप्चर, इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना, तब यहाँ पर फोटो दिखने लगेगी। इस प्रकार से सब कैप्चर करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका फेस दिखेगा। यदि अब आपका फेस ब्लर दिखता है या क्लियर नहीं दिखता है, तब कि वो इसी प्रकार का जो हमने स्टार्ट में आपको मैसेज दिखाया था वही आपको शो होगा। कैसे, चलिए आपको, और यदि आपकी फोटो सही नहीं तो जो रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस रीसेट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी यहाँ पर दोबारा से आ जाएगी। चलिए आपको हम अपलोड करके आपको पहले थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो फोटो को हमने यहाँ पर खींच लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर फोटो सक्सेसफुली, क्लिक टू सेव। तो अब सेव से पहले आपको यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं, फोटो को ऊपर देखिए आपको इस प्रकार का जो चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको पहले टिक करना होगा। इस प्रकार से आप इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो अब आपको करना क्या है, जो यदि आपकी पूरी जो आपकी पेज था उसमें यदि आपने सिग्नेचर किया है तो पूरे पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और आपने यदि अलग से सिग्नेचर किया है, सिग्नेचर को करने के बाद उसकी भी आप साइज को यहाँ पर 150 के भी तक रख सकते हैं। तो कैसे आपको दिखा देते हैं हम थोड़ा सा। तो आप यदि अलग से किसी पेपर पर करके सिग्नेचर इस प्रकार से सिग्नेचर करते तो इस प्रकार से दिखेगा। तो जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसको थोड़ा सा खींच के इस प्रकार से अच्छी तरीके से क्रॉप कर लेना है। इस प्रकार से इसको मिला लीजिए, इस प्रकार से मिला लीजिए, थोड़ा सा और खींच के, इस प्रकार से आपको मिला लेना, ताकि आपका सिग्नेचर एकदम यहाँ पर प्रॉपर दिखे। इस प्रकार से मिला लेना। और आपको जो राइट टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, इस राइट टिक पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसे राइट टिक पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको सिग्नेचर के सामने भी आपको दिख रहा है कि मुझे हस्ताक्षर उचित स्थान पर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको टिक करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है हैंड डिक्लेरेशन। तो जो अभी आपने पेज के लिए, जिसके लिए अपने हैंड डिक्लेरेशन लिख के रिसर्च किया है, तो पूरा पेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए आपको इसको हम सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो अब आप देखिए इस प्रकार के आपका पूरा यहाँ पर दिखेगा, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से, इसको ये जो आपको लाइन सी चल रही है, इसको थोड़ा सा मिला के आप अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लीजिए। थोड़ा सा आपको दिखा देते, इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको खींच लीजिए। आपको हम थोड़ा दिखाई देते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और आपकी एक बात और ध्यान देना है, आपको जो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, 1% भी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया है। तो इस प्रकार से हमने मिला लिया है यहाँ पर देखिए। और साइड में यहाँ पर आप देखिए जो राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस राइट टिक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो अब आप देख लीजिए, बिना किसी समस्या के आपका इस प्रकार का प्रॉपर आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं किसी प्रकार को ना तो क्वालिटी में कोई समस्या है और ना इसमें। इस तरह करने के बाद आपको जो हैंड डिक्लेरेशन दिख रहा है, ये घोषणा पत्र, इस पर आपको टिक करना है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, अब एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अपलोड फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन। इन तीनों को एक ही बार क्लिक करेंगे तो तीनों एक साथ अपलोड होंगे, इसलिए मैं आपको एक प्रोसेस आपको दिखाई थी। तो चलिए आपको हम फिर अपलोड करके दिखाते हैं, इसमें अपलोड होती है या नहीं होती है। तो आपको इस पर हम क्लिक कर देते हैं, आपको लाइव ही दिखा रहा है यहाँ पर। इसको हम इस प्रकार से क्लिक कर देते हैं। हम थोड़ा सा आपको वेट करना है, अपलोड होती है या नहीं होती है। तो वेट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर लोड हो रहा है पेज। आप वेट कीजिए, यहाँ पर अपलोड हो रही है या नहीं हो रही है। तो पेज आपको लोड हो रहा है। आपको यदि एरर आता है तो आपको फिर हम यहाँ पर दिखा देते हैं। थोड़ी सी साइड भी समस्या चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर आपको दिखा देते हैं फास्ट करके।
तो यहाँ पर देखिए हमारे भी कैमरा यहाँ पर फेल हो चुका क्योंकि फ़ोटो ब्लर थी। अब आपको हम दोबारा से इस प्रकार से दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। तो आपको दोबारा से इस प्रकार से सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद आपको दोबारा से इस प्रकार से करने के बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार से आपको ट्राई करना। शर्त ये है कि आपकी फेस क्लियर देखना चाहिए, आपका चेहरा, आँख, कान, आपकी नाक और मुँह, ये आपका एकदम क्लियर देखना चाहिए। यदि आपकी थोड़ी सी फोटो ब्लर रहती है तो आपका फोटो यहाँ से अपलोड नहीं होती, वही आपको समस्या है। इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं। तो अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर और हैंड अपना दोबारा से हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको वेट करना है। साइड में ही थोड़ी सी समस्या है और ये लाइव फोटो को जो ऑप्शन आया है एसएससी में बहुत अच्छा है, उसमें ऐप्स अलग से दे देते हैं वो अपलोड करने। इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। तो जो आपको हम प्रोसेस दिखा रहे हैं इसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। हैंड रिटन का देख लीजिए, यहाँ पर हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली आपको हमने बना किसी वीडियो को पाउच की है। यहाँ पर देख लीजिए हमने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर हमारी ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है और यहाँ पर हमारा हैंड जो रिटर्न डिक्लेरेशन है ये भी अपलोड यहाँ से हो चुका है। अब बात आती है आपकी, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पर हट चुका है। अब आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, आप जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखो 8वीं का भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको 10th की सर्टिफिकेट लगता है। तो आप 10th का सर्टिफिकेट लगा दीजिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखी हो। तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जेपीजी फॉर्मेट में। और आपको जो हमने स्टार्ट में ही यहाँ से आपको फोटो जो हैंड डिक्लेरेशन की आपको पिक्सल बताया था रिसर्च करने का, उसका हमने बताया। तो उसमें आपको करना क्या है, जो आपको हमने विड्थ बताई थी और हाइट बताई थी, वीडियो थोड़ा सा बस करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विड्थ में यानी चौड़ाई में आपको 700 पिक्सल कर दीजिए और हाइट में आपको जो ऊंचाई होती है हाइट वाला ऑप्शन है तो उसमें 950 कर दीजिए। और आपकी जो जेब साइज़ है उसमें भी आपको 140 या 45 कर दीजिए, 145 कर दीजिए क्योंकि 150 के भी से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इसको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अब आप यदि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में ही। तो वही सेम पिक्सल आपको यहाँ पर भी करना है। और यदि आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और नहीं तो ये आपका ऑप्शन क्लोज रहेगा। इसके बाद वही आपको सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा। तो डिटेल और जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपना फॉर्म को यहाँ से आप फिल कर सकती हैं। और जिसकी डबल प्रोफाइल बनी हुई है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले वाली प्रोफाइल है, आप चाहें तो जो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी जो पुरानी प्रोफाइल है, क्योंकि यदि 2 प्रोफाइल रहती हैं तो आपकी केवाईसी नहीं होती है। तो यदि पुरानी वाली प्रोफाइल पंजीयन आपको नहीं मिल रहा है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पंजीयन को प्राप्त कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि नई वाली प्रोफाइल पंजीयन को आप केवाईसी कर लीजिए। और यदि केवाईसी नहीं होती तो फिर इसका एक ही उपाय है। उपाय क्या है कि आपको ईएसबी के हेल्पलाइन नंबर पर बात करना है। यदि जिसकी 2 प्रोफाइल बनी हुई हैं तो ईएसबी ने जैसा भी आपकी एमपी टीईटी वर्ग 3 के फॉर्म फिल हो रहा है तो उसमें एक ऑप्शन दिया था इन्होंने यहाँ पर कि जो जिसकी डबल प्रोफाइल पंजीयन है उसको मर्ज करके अपने फॉर्म को फिल कर सकती थी। तो यदि ज़्यादा अभ्यर्थी ईएसबी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे, तो हो सकता है कि ईएसबी यहाँ पर आपको लिए भी वो वाला ऑप्शन आपको मर्ज प्रोफाइल का ऑप्शन आपको ओपन कर दें। और नहीं तो फिर आपको फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और आप कोशिश कीजिए कि 29 तारीख की लास्ट डेट है तो 29 से पहले ही आप जैसे मान लीजिए आपकी तो आपका पहले लिंक ओपन हो जाती है तो आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको पहले से ट्राई करना है और हेल्पलाइन नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी आप कर दीजिए। तो इतना काम आपको कर लेना है। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी, हमने आपको पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया है। और यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा जो अपने स्टेप आपको फॉलो करने का प्रोसेस बताया है तो आई होप आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो पाया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है तो यहाँ पर आप कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।